हेलो एवरीवन। तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि चलता रहूँगा राह पर, चलता रहूँगा राह पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा राह पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पुद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन जिसकी हमें आपको हर इंसान को ज़रूरत होती है, क्योंकि व्हाट आई फील कि ये मोटिवेशन जो है एक फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो बहुत तेज़ी से अपने गोल्स को अचीव करके लाइफ में सक्सेस को हासिल करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी मोटिवेटेड। तो किस तरह से हम मोटिवेटेड रहें, अपने काम में हो या ऐसे भी लाइफ में हम किस तरह से मोटिवेटेड रहें। जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट ना हो, वो मोटिवेशन खुद से अंदर से आए और उसको लेके हम लाइफ में आगे बढ़ें। तो आज के इस वीडियो को मैं एक थ्योरी के थ्रू समझाऊंगी जो कि मोटिवेशन की पुश और पुल मैकेनिज्म वाली थ्योरी है, और इस वे में हम इसे एक इंटरेस्टिंग वे में समझ पाएंगे। तो मोटिवेशन की पुल मैकेनिज्म वाली थ्योरी कहती है कि अगर आप पे ये पुल मैकेनिज्म काम करता है तो हमें और आपको किसी भी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमसे होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, और इस इंटरेस्ट की वजह से इंटरनल मोटिवेशन आता है और वो चीज़ों को हम खुद ब खुद कर पाते हैं। एक तरह से हम उस काम की तरफ खिंचे चले जाते हैं उस इंटरनल इंटरेस्ट की वजह से, उस इंटरनल मोटिवेशन की वजह से। तो हम एक लूप में होते हैं और खुद ब खुद वो चीज़ें हमसे होती चली जाती है। तो इसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है सिंगिंग, डांसिंग, ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में, और वो जब बड़ा होता है तो ऐसे ही किसी फील्ड को चूज़ करता है जो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। अब आप खुद बताओ, क्या उस बच्चे को, उस इंसान को अपने आप को, अपने काम को करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी? व्हाट आई फील कि उसे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन चीज़ों में, उस काम में उसका इतना इंटरेस्ट है कि वो खुद ब खुद उन चीज़ों को करेगा और उसकी वजह से उसे सक्सेस अचीव होगी। वहीं पुश मैकेनिज्म, जो कि एक दूसरी मैकेनिज्म है, थ्योरी है मोटिवेशन की, वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने आप को पुश करने की ज़रूरत होती है। मे बी वेरियस रीज़न। अब आप कह सकते हो मे बी हमारा इंटरेस्ट ना हो उस काम में, या फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या फिर कम इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है। बट वो चीज़ें अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है और वो हमें करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुश मैकेनिज्म को लगाएंगे और उसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव करेंगे। और ये हम सभी के साथ होता है। व्हाट आई फील कि हर चीज़ों में हमारा ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को अच्छा खाना पसंद है, राइट? बट जब एक्सरसाइज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इसके इम्पॉर्टेंस को समझते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फिट रहना, हेल्दी रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। उन्हें मन नहीं है लेकिन वो खुद को पुश करते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लूँ, कोई बच्चा है, उसे बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में और वो बहुत अच्छा भी है क्रिकेट खेलने में, बट उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो भी अपना प्रोफेशन चूज़ करना है तुम चूज़ कर लेना, बट पहले अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लो। जो भी आप 10th 12th तक जो बेसिक एजुकेशन होती है उसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हें जो भी प्रोफेशन चूज़ करना है वो चूज़ कर लेना। बात भी सही है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो हम सभी के पास होना ही चाहिए। अब इस बच्चे को अपने पेरेंट्स की बात सही लगती है, बट इसका इंटरेस्ट क्रिकेट में, पढ़ाई में इसकी इतनी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या करेगा, खुद को पुश करेगा, क्योंकि वो अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, और खुद को पुश करेगा। यही हमें और आपको भी करना होता है बहुत सारी चीज़ों में। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक को अगर समराइज़ करते हुए मैं बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन चीज़ों में, जैसा कि मैंने बताया कि मोटिवेशन की पुल मैकेनिज्म वाली थ्योरी जो कहती है कि जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं होती और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमसे होती जाती हैं। वहीं जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट कम होता है उसके लिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है और थोड़ा एफर्ट भी ज़्यादा देना होता है। इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वैसी चीज़ें ही धीरे धीरे हमारी इंटरेस्ट बन जाती है। तो हम अपने अटेंशन को अगर ऐसे जगह पे ले जाएं जिन चीज़ों में हमें इम्प्रूव करना है, सक्सेस अचीव करना है, तो हम बहुत हद तक ये इंटरनल मोटिवेशन, जिस तरह से जो पुल मैकेनिज़्म में काम करता है, वो इंटरनल मोटिवेशन खुद के अंदर ला पाएंगे। और जब वो इंटरनल मोटिवेशन आएगा तो हम खुद ब खुद उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और लास्ट में मैं कहूँगी, ज़िंदगी में हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ज़िंदगी में हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर दिन एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।